राजगढ़ के ब्यावरा शहर में मिला आतंकवादी कामरान कुरैशी, जिसे ब्यावरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ा छापा मारा था। दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा निवासी को कल घर से उठाया था। सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है कि युवक के तार इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कामरान के परिजन की ब्यावरा में बिल्डिंग की दुकान है। हालांकि राजगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी इनकार कर रहे हैं। ब्यावरा थाने के TI का कहना है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम बुधवार को ब्यावरा आई थी। यहां शहीद कॉलोनी में रहने वाले कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। हमसे दिल्ली पुलिस की साझा की गई जानकारी में उन्होंने इसे आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला बताया था। दिल्ली पुलिस की 2-3 गाड़ियां कल आई थी ब्यावरा, जहां उन्होंने गाड़ियां दूर खड़ी करके कामरान को घर से उठाकर ले गई है। स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा, एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया गया है। 5 अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असरार दानिश, जो रांची का रहने वाला है, जिसका मुख्य किरदार था, इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, सुफियान अबूबकर और आफ्ताब अंसारी। इनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हुज़ैफा यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में IED बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक समूह तैयार करना था। साथ ही उन्हें कुछ टारगेटिंग किलिंग का काम सौंपा जाना था। असरार दानिश का हैंडलर एक पाक समर्थित एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और ATS ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया। उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। ये इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का। ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें। और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुज़ैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में IED बनाने का जो सामग्री होती, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो अरेस्ट किए गए, पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं, जिसमें सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, pH वैल्यू चेकर, डायोड्स, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, जो ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। इनका प्लान जो था, और कुछ वेपन्स भी बरामद किए गए इनके पास से, वेपन्स और कार्ट्रिजेस। इनका प्लान 2फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते, उनकी अपनी टीम होती, जैसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम, जिसको DCP अमित कौशिक और ACP हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह, एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है, अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। आउटसाइड इंडिया के इनके लिंक्स मिले हैं और कहां से? इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, क्या है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, इसके अलावा कोड नेम से ये लोग बातचीत करते हैं, वो क्या पूरी चीज है? ये जो असरार दानिश था, ये बाहर से इंप्रेशन ये देना चाह रहा था एज इफ ये कोई प्रोफेशनल कंपनी रन कर रही है। तो ग्रुप का नाम भी एंट्रेंस, इंटरव्यू फर्स्ट, इस तरह के इनके ग्रुप्स होते थे, और उसमें ये अपने आप को CEO कंपनी या प्रोफेसर कोड रखता था। जबकि जो इसका इनर ग्रुप था, उसमें इसका जो कोड था वो गजवा लीडर था। जो इनर ग्रुप था उसमें इसका कोड गजवा लीडर था,
और एक एनजीओ के तौर पे ये जमीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या सर और लोग इस गैंग में, इस मॉड्यूल में शामिल हैं जिनकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो होगा आपसे शेयर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये कि सर ये जो तमाम सामान बरामद हुआ है, क्या ये वाकई में आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल होना था और क्या इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये जिस तरह का सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बियरिंग स्प्लिंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी आईडी में। ये जो एसिड्स इस्तेमाल किए गए इनको कंसंट्रेट करके इनका आईडी में इस्तेमाल करने के लिए, सर्किटरी जो है वो आईडी में इस्तेमाल करने के लिए। सर सोशल मीडिया के जरिए क्या रेडिकलाइज भी करते थे, ये भी सामने आया? ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था जिसमें ये हाईली रेडिकलाइज लड़के थे और ये जो वनरेबल लड़के जिनको ये सोशल मीडिया पे देख लेते थे उनको इनिशियल स्पॉट करते थे, पर बाद में ये सारे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के बारे में तसल्ली करते थे और जब इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो जिसको इन्होंने लिया है वो इन्हीं के जैसा रेडिकलाइज है, तब उसको अपने इनर कोटरी में शामिल करते थे। अब्दुल रशीद। क्या घटना हुआ, क्या हुआ था? अब हम तो सो रहे थे और सोते में 5:30 बजे करीब लोग बाग आए ढट्टे बांधे हुए और दरवाज़ा के बारिश की वजह से लगता नहीं है, उसमें डंडा अड़ा देते हैं, ज़रा सा लगा देते हैं, उसको लात मारी जोर से, दरवाज़ा भड़ करके खुला। हम चमक गए कि क्या है ये, और अंधेरा हो रहा घर के अंदर, 5:30 बजे का टाइम। लात मार के दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, छोरे को हाथ पकड़ के उठाया। सर इनके क्या है, कौन है, क्या बात है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह है? उठा के खड़ा करा, उसका जो फर्श बिछा हुआ था वो झटकारा, उसका कम्बल झटकार दिया, तकिया उठा के फेंक दिया, मोबाइल हाथ में ले लिया। ये मेरा मोबाइल कीपैड मोबाइल लेगा, ये भी उन्होंने पकड़ लिया उठा करके। क्या सब ये दे नहीं रहे कि साहब इसको क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा, हमारी धर्म की जो किताबें रखी हुई थी वो भी उठा ली, बहुत सारी, इतनी सारी धर्म की किताबें। मैं कि आप काहे के ले जा रहा है, इनको कौन हो? मैं कि यार इनको हाथ मत लगाओ। तो एक साहब बोले कि मैं मुसलमान हूँगा। मैं क्या ठीक है, मगर आप इनको क्या ले क्या करेंगे आप? ठीक है, जाके बोले आपका बेटा जो है वो ऑनलाइन बात करता है। मैं किससे बात करता है? सुबह से निकलता है शादाब वकील के यहाँ पे, वहाँ से ऑफिस से काम निपटा करके 6 बजे वहाँ लैब पे चला जाता है, इंडियन पैथोलॉजी लैब के ऊपर। तो 10:30 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे वहाँ से छूटता है। किससे बात करता है? नहीं क्या करता है? ज़बरदस्ती मेरे बेटे को फंसाया है इन लोगों ने, दे जाल बिछा के ज़बरदस्ती से फंसाया है और हमें कुछ खबर ही नहीं। कभी लगा आपको कि ऐसी गतिविधि में संलिप्त हो सकता है? कुछ नहीं देखा, कभी ऐसा लगा ही नहीं, कभी ऐसा महसूस। अरे ऐसा अगर होता तो उसके पास में नोटों के बंडल मिलते, कभी मांगो तो 100 रुपये ले लो पापा, 200 रुपये ले लो, ये 500 रुपये मेरे पास में कुछ नहीं लगा, मेरी तनख्वाह नहीं मिली। जमात वगैरह करी इसने? जी, जमात वगैरह करी है इसने? जमात में गया, कभी जमात में गया कामरान? कई मरतबा गया। कई मरतबा गया? हाँ, कहाँ गया जमात में? अब ये तो याद नहीं, मैं तो भूल भाल गया इतना तो, मगर जमात में कई मरतबा गया, आलिमों के हाफिज़ों के उनके साथ में महीना भर का चिल्ला लगा गया, 40 दिन का चिल्ला लगा के आया। जमातों में जाता था, मगर ये नहीं कि वहाँ पे कोई किसी की बेहुदा किस्म की बातें सिखाते हैं, कोई और किस्म की बातें सिखाते हैं, सिर्फ अल्लाह नबी की बातें करते हैं और घर आ जाते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा कोई यहाँ पे संगठन ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। कभी उसका व्यवहार कैसा था, स्वभाव आपके बातचीत? व्यवहार कुशल व्यवहार है उसका। क्या साहब, सबसे हंसना बोलना मुस्कुराना। कितने बेटे थे आपके? मेरे 2 बेटे, एक बड़ा बेटा मेरा विकलांग है। ये छोटा बेटा था? ये छोटा बेटा है मेरा। बेटी? 2 बेटी हैं, दोनों की शादी हो गई, एक बेटी की तलाक हो गई, वो मेरे साथ रह रही है। मेरे घुटने और कमर से मजबूर हूँ मैं। कभी आता था दुकान पे? कामरान का भी दुकान पे आता था? पहले काम करता था यहाँ पर, तो यहाँ पर सूट नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा तू तेरा जो पढ़ा लिखा तूने वो काम कर। 12वीं तक पढ़ा हुआ है, 12वीं। और वहाँ लगा दिया मैंने शादाब वकील के यहाँ पे। मैं क्या भैया तू यहाँ काम करो, मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, पहले दूल्हा भाई मैं संभालूंगा, ऐसा मत घबराओ। वहाँ क्या करता था वकील साहब के? रजिस्ट्रियों का काम, रजिस्ट्रियों का चेक करना, उनकी बनाना। उन्होंने शादाब वकील खुद को मालूम है क्या करता था, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है कि इसके अंदर। और वहाँ से कंप्लीट काम करके पूरा वो चेक करते थे शादाब वकील किसने कितना काम करा, कितना क्या करा। वहाँ से जाकर के फिर निपट के वहाँ जाता है इंडियन पैथोलॉजी लैब के ऊपर, वहाँ पर उनकी ब्लड खून पेशाब की जांच करना करना। लोगों के घर जाता, वहाँ से बैग लगा कर लुटू के वहाँ से सैंपल भर के लेके आता। आपको कभी भी लगा कि ऐसी गतिविधि? कहीं नहीं, कोई नहीं। तो ऐसा लगता अगर होता तो मैं उसके ऊपर डांट डपट लगाता, फटकार लगाता। शादी वगैरह हुई उसकी? शादी नहीं हुई उसकी, शादी के लिए लड़की देखी करी है कि बातचीत पक्की होने वाली थी और ये हादसा हो गया। कभी ऐसा लगा आपको कि वो व्हाट्सएप पे अलग से बातें करता है, फोन पे बातें करता है, ऐसा लगा कभी? मुझे कभी नहीं लगा ऐसा आज तक। वो आईएस संगठन से जुड़ा हुआ है क्या, उसमें कितनी सत्यता है, क्या मामला? जी, इस मामले में मुझे भी समाचार पत्र के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के मार्फत से बात मालूम पड़ी है कि
उसको आईएसआई के संगठन से जोड़ा जाना बताया जा रहा है। इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। कल जो दिल्ली से स्पेशल सेल की जो टीम आई थी, उन्होंने कामरान के परिवार के लोगों को लिखकर देकर गए गिरफ्तारी की सूचना। उसमें साफ साफ लिखकर देके गए हैं कि इस पर 25 आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी, जो 9 सितंबर 2025 को एक प्रकरण दिल्ली में दर्ज हुआ है। उस प्रकरण के सिलसिले में उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं और वो उस पर 25 आर्म्स एक्ट और 61/2 की धारा लगाई गई है। क्या इस तरह की कभी कोई गतिविधियां अमूमन जैसे आसपास जो व्यक्ति होता है उससे समझ में आती है? इसी कोई सूचना पहले लगी इसकी? नहीं, इस मामले में बिल्कुल किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाई कि इस तरह की कोई गतिविधियां यहाँ पर संचालित हैं, और ना ही कभी उस लड़के की इस तरह की गतिविधियां देखने में मिली है। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, कभी उसको हमने कहीं किसी गतिविधि में नहीं देखा। पर पता नहीं ये इस तरह के मामले में कब किस सोशल साइट से जुड़ के इसने इस तरह की गतिविधियों से जुड़ा है, इसकी हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि ब्यावरा निवासी कामरान जो है, कामरान पिता अब्दुल रशीद, उसके खिलाफ हमारे पास अपराध पंजीबद्ध है, हमको उसकी गिरफ्तारी करना है। तो उसकी गिरफ्तारी में हमने उनकी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद की थी। कुछ मिले डॉक्यूमेंट्स क्या मिले हैं? नहीं, ये सब दिल्ली पुलिस को मालूम है। उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी थी, हमने उनकी मदद की थी, बस केवल। कुछ नहीं। जो हमेशा दूसरे प्रांतों से पुलिस आती है, मदद मांगती है, और नियमानुसार मदद की जाती है। बाकी अब नजर रखी जा रही होगी क्षेत्र में ऐसे गतिविधि? निश्चित रूप से पुलिस की नजर तो पूरे समय क्षेत्र पे होती ही है।